अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन नए सेशन के साथ आपसे मुखातब हूँ। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो एक जानवर आपको दिखाता हूँ, तो उसके बारे में आज बात करेंगे। अक्सर मैंने ऐसे जानवर देखे हैं जो इस बीमारी का शिकार है। ये जो स्क्रीन पे आप जानवर देख रहे हैं, इसको क्या हुआ था, ये 2 माह पहले मैंने इसको बहुत मोटा ताज़ा देखा था। और ये जानवर बीमार क्यों हुआ है, इसकी कैसे ये हालत हुई है, आज इस पे बात करेंगे। हुआ क्या है कि इस जानवर को चारे के साथ पराली का इस्तेमाल किया गया है। जब से चावल की कटाई हुई है, इनके पास पराली थी और इस जानवर को उन्होंने चारे के अंदर पराली डाल के वो डाली है, तो इस वजह से ये जानवर इस हालत में चला गया। हुआ कैसे है, ये हमारी आज की ये वीडियो है। इस जानवर को जब से इन्होंने पराली डालना शुरू की है, तब से यह जानवर बीमार होता चला गया। इसका मैदा जो है वो खराब हो गया था। इसको भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, जिसकी वजह से इसके जिस्म के जो मिनरल है, विटामिन है, वो पानी के ज़रिए खारिज होते गए। क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा थी, उसके साथ जिस्म से पानी बहुत ज़्यादा खारिज हुआ, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गया। इसने 4-5 दिन तक चारा भी नहीं खाया, पानी तक भी नहीं पिया और काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गया था। ये बीमारी कैसे हमला करती है कि जब आप पराली कहीं भी स्टोर करते हैं या ताज़ा पराली डालते हैं, 3-4 दिन से 10 दिन तक अगर पराली एक जगह पे पड़ी रहे, तो उसके अंदर एक टॉक्सिन पैदा होती है, जिसको सादा लफ्ज़ों में कह लें कि उसको उल्ली लगती है निचली साइड पे। तो उसकी वजह से जानवर के जिस्म में टॉक्सिन जब जाती है, तो वो सबसे पहले जाके मैदे को ख़राब करती है। मैदा ख़राब होने की वजह से जानवर को भूख लगती है। भूख जब लगती है तो जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोरी की हालत में आके जानवर नीचे बैठ जाते हैं और अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। कोशिश करें अपने जानवरों को पराली इस्तेमाल करने के साथ साथ टॉक्सिन बाइंडर पाउडर इस्तेमाल करें या मीठा सोडा वो इस्तेमाल करें, ताकि आपके जानवर जो है टॉक्सिन से महफूज रह सके और इस बीमारी से महफूज रहें। तो जब मैदे के अंदर टॉक्सिन जाती है, वो जाके मैदे को ख़राब कर देती है, तेज़ाबियत पैदा करती है। इसकी अलामत क्या है, आप कैसे नोट कर सकते हैं कि हमारा जानवर जो पराली खाने से कमज़ोर होता जा रहा है और चारा भी कम खाता है। आप नोट करें कि उसके मुंह से पानी आता है और उसको भूख कभी लग जाती है, कभी रुक जाती है। अगर जब वो मोक करता है, तो मोक के साथ साथ उसके मोक से बहुत ज़्यादा गोबर से बदबू आती है। तो आप समझ जाए, जब ऐसी हालत में आपका जानवर आ जाए, तो उसको समझ आए उसकी पराली बंद कर दें। उसको साफ तूड़ी दें। तूड़ी में फाइबर होता है, जानवर के जिस्म में फाइबर बहुत ज़रूरी है। मैदे को ठीक रखता है, खुराक को जल्दी हजम करने में मदद देता है। तो आप कोशिश करें कि पराली ना ही डालें। अगर आपका मजबूरी है, आपके पास तूड़ी नहीं है, तो उसको उसकी खुराक बेहतर करें। पराली कम मकदार में दें और उसको जो सब्ज़ चारा है वो साथ में दें और उसको साथ में मिनरल दें या वो विटामिन दें या उसको वंडा डालें। इस हालत में उस वक्त सर्दी होती है। सर्दी के आलम में जब ऐसी सूरत पैदा होती है कि जब जानवर एक तो मोह कर रहा होता है, उसके मिनरल में कमी होती है, उसके नमकियात में कमी होती है, तो जानवर सर्दी की हालत में नमूनिया में बदल जाता है। यानी कि जानवर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। कम होने की वजह से जानवर जो है वो खाना पीना छोड़ देता है और नीचे बैठ जाते हैं। एक तो उनको पानी की कमी होती है, ऊपर से खुराक भी बंद हो जाती है। तो इस हालत में आके जानवर की अक्सर मैंने मौत होते हुए देखा है। तो ये जो एक बछड़ा है, 2 माह पहले मैंने इसको अच्छा मोटा ताज़ा देखा था, तो बहुत ही खूबसूरत था। लेकिन इन्होंने इसको पराली डाली और लगातार डालते रहे, इसने मोक की। तो अक्सर जो फार्मर है वो ख्याल नहीं करते, ठीक है मोक लगी या रुक जाएगी, या ठीक है लग गई या बस ये खुराक की वजह से हो गया, ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। जब आप पराली डालते हैं तो अपने जानवर को नोट करें कि हमारा जानवर जो वो चारा ठीक खा रहा है या इसको मोक तो नहीं लगी। अगर पानी आ रहा है मुंह से, तब भी उसका ख्याल करें
और फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, ताकि इसका बर वक्त इलाज किया जाए और इसका मैदा ठीक हो और ये जानवर जो है आपको नुकसान ना करे। तो टॉक्सिन जो है वो बहुत ख़तरनाक बीमारी है। तो जो दूध देने वाले जानवर हैं उनमें ये टॉक्सिन की वजह से साड़ू बहुत जल्दी आता है, जिसको मास्टाइटिस कहते हैं। जो थन में छिड्डी आ जाना, थन में खून आ जाना, थन में स्वेलिंग आ जाना और जबड़े के नीचे स्वेलिंग आना, इसी की निशानी है। अगर आपका जानवर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो मैंने अक्सर देखा है कि जबड़े के नीचे स्वेलिंग हो जाती है। तो वो भी जो है वो भी टॉक्सिन की वजह से होता है। तो जब ऐसी हालत में आपका जानवर आए तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें, तो फ़ौरन इनका इलाज करवाएं। तो इलाज की बात करें तो इस जानवर को मैंने एक एंटीबायोटिक दिया है जिसमें मोक्सिसिलिन और कोलेस्ट्रीन का कम्बिनेशन था, तो उसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और साथ में मैंने इसको स्कोर एक्स के नाम से मेडिसिन आती है, बोतल होती है, वो मैंने इसके वज़न के मुताबिक, अगर आपके पास कोई जानवर है उसके वज़न के मुताबिक दी जाती है और अपने डॉक्टर से चेक करवा के, मुआयना करवा के फिर वो रिकमेंड करता है कि आप इसको इतने ml वज़न के मुताबिक देते हैं। तो इंजेक्शन जो है वो भी वज़न के मुताबिक होता है, जितने वेट का आपका जानवर है उतने हिसाब से उसकी डोज दी जाती है। अपने पास से खुद से नहीं लगा लेना कि मैंने वीडियो देखी थी और मैं खुद ही जाकर इंजेक्शन लगा लूँ। जानवर के वज़न के मुताबिक मेडिसिन दी जाती है, लेकिन डॉक्टर के मशवरे के साथ ही आप उनको मेडिसिन दें। एक क्यूलिन पाउडर है, तो वो इसको, जो चावल होते हैं उनका बिल्कुल पतली सी खीर बना के स्कोर एक्स और क्यूलिन पाउडर जो है वो दोनों मिक्स करके इस जानवर को दिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी पहले से बेहतर है और अब इसने चारा भी खाना शुरू कर दिया है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो पराली डालते हैं वो अपने जानवरों को हमेशा इस बीमारी से महफूज कैसे रख सकते हैं। अपने जानवरों को देखें तो उसकी देखभाल करें। अगर आपके जानवर को मोक लगी है तो फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करें और साफ़ पानी दें, ज़हरीला पानी भी ना साथ दें। तो अपने जानवर की एनर्जी को, तो अपने जानवर की खुराक बेहतर करें और अपने जानवर की हिफाजत करें। ये थी आज की वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करना। इसके साथ मुझे दे इजाज़त, दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।